इस बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी के नमाज़े जनाजे में शामिल होने क्यों नहीं जा रहे। यहाँ जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद क्यों नहीं जा रहे, क्या उन पर इजराइल का दबाव है, तो ऐसे लोग सैयद अयतुल्लाह अली खामेनी को तकरीबन 9 जुलाई को उनको दफन कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया के लोग वहां जा रहे हैं, ईरान में जा रहे हैं, मशहद जा रहे हैं, कौम जा रहे हैं और कई सारी जगहों पर वो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद नहीं जा रहे हैं, 2 लोगों को भेज रहे हैं, अपने लोगों को। अब मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये जो सवाल उठ रहा है कि ईरान के साथ जो हमारे संबंध इतने अच्छे थे, अगर आपको याद हो मैंने पिछली वीडियो में पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बार ज़रूर जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी और किसी भी मामले में जैसे भी रहें, जो भी रहें, मगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी को ज़रूर जाना चाहिए। ख़ासकर इसलिए एक अच्छा मौका था, एक अच्छा संदेश देने का ये अच्छा पहल था। मैं समझ सकता हूँ कि पूरी दुनिया में ये संदेश जाता, खासकर ईरानी ऑफिशियल्स के पास ये संदेश जाता कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमें अभी रिश्ते ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर हम कहें तो बहुत हद तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। कोई शक नहीं है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में खुद अमेरिका ने इंडियन शिप पर हमला किया और कई भारतीयों को मार गिराया, उसी वक्त भारत को ये समझ जाना चाहिए कि हमारे लिए दोस्ती करना किससे ज़्यादा ज़रूरी है और किससे ज़्यादा अहम है। खैर, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, मगर भारत के लोग अब खुलकर ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी डर के मारे नहीं जा रहे हैं। डर के मारे वो नहीं जा रहे हैं, इजराइल के डर और अमेरिका के डर, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के डर और ट्रंप के डर, इन दोनों की डर की वजह से नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ईरान में। हालांकि बताएं आपको कि इसी पक्ष को लेकर के हमारे देश की जानी मानी मीडिया आज तक और जानी मानी एंकर अंजना ओम कश्यप, उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं इसको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। ये निमंत्रण नोट वर्बाले यानी राजनयिक पत्र के जरिए भारत के विदेश मंत्रालय को सौंपा गया और इसे भारत ने भी पूरे आदर भाव के साथ स्वीकार किया। यहाँ जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद क्यों नहीं जा रहे, क्या उन पर इजराइल का दबाव है, तो ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, उनका तर्क ये है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं। अब हालांकि लोगों का तर्क उठाने के बजाय उसने सफाई दी कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के लोग कहते हैं ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको एक दौरे पर जाना था और उन दौरों के बीच में अगर वो ईरान चले जाएं तो वो दौरा का क्या होगा। शायद किसी और देश के साथ इतने अच्छे संबंध या रिश्ते हो या ना हो, मगर ईरान के साथ एक ज़बरदस्त रिश्ता भारत का रहा है। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद जिस तरह की बयानबाजी हमारे देश की मीडिया में आ रही है, कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है और रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ और कई बड़ी खबरें हैं जिस पर चर्चा करें। खबरों में आगे बढ़े, बताते चले आपको कि इथेनॉल को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। इथेनॉल को ज़बरदस्ती नितिन गडकरी लोगों की गाड़ियों में डलवा रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारी गाड़ियों की कंप्लेन आई हैं। कई सारे लोग इस चीज़ को लेकर के अब अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज ने उन्होंने कहा है कि सरकार क्या भारत के लोगों को गुलाम समझती है, क्या ऐसा कुछ है। पूरी खबर आपके सामने है, मैं लगा दूंगा। कहते हैं सभी नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। यह हाई कोर्ट के जज माधव जामदार ने कहा है। सोचिए कि एक जज ने यह बात कही है और एक जज ने जब ये बात कही है, और वो भी ऐसे मौके पर कि जब सारी दुनिया इकट्ठे ताकत और पावर के पीछे भाग रही है। पूरी दुनिया जानती है जिस तरफ पैसा है, जिस तरफ सारा कुछ है, उस तरफ हमें जाना चाहिए। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद अगर जज ने इतना बड़ा अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आइए एक और ख़बर पर बात करते हैं। पूरी सोशल मीडिया पर यह खबर रही और हमारे देश की सबसे बड़ी अच्छाई या बुराई कह लीजिए यही है कि कोई भी खबर आए वो सिर्फ ट्रेंड तक ही बना रहता है, फिर उसके बाद उसे भुला दिया जाता है। एक आदमी जो अपने लिए 15 डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के बाद भी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सका है। सवाल यह है कि वो पासपोर्ट जिसके लिए हम दर दर की ठोकरें खाते रहे, वो पासपोर्ट जिसको बनाने के लिए हम अपने घरों को छोड़कर ऑफिशियली जहां हमारा ज़िला होता है, जहां हमारा इलाका होता है, वहां जाकर हम अपने पूरे दिन और घंटों को बर्बाद करके हम वहां जाकर अपना पासपोर्ट बनवाते हैं। साथ में हमारे वेरिफिकेशन के लिए हमारे ही थाने के पुलिस भी हमारे घर आते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। साथ में हमारे ख़ानदानों का बायोडाटा लिया जाता है, हम किसके बच्चे हैं, बाप कौन, हमारे दादा कौन। इन तमाम रिपोर्ट्स के बाद भी अगर पासपोर्ट बन जाए और वहाँ जो लोकल जो वार्ड सदस्य या मुखिया होता है उसके साइन के बाद, सिग्नेचर के बाद भी ये तमाम चीज़ें जब बनकर आए और फिर
जब ये कहा जाए कि ये तो आपके नागरिकता का प्रमाण हो ही नहीं सकता है, तो सोचिए अपने आप में ये कितना बड़ा जोक लगता है। सोचिए अमेरिका का नागरिकता, अगर अमेरिका का पासपोर्ट अगर किसी के पास हो तो अमेरिकन सिटीज़न माना जाएगा। इंग्लैंड, यूके, कहीं का भी अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वहाँ के नागरिक माने जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पास छोटे से डॉक्यूमेंट्स है तो आपको भले ही ना मान्यता दिया जाता हो, मगर जैसे ही आपका पासपोर्ट रेडी होता है, तैयार होता है, वैसे ही आपको मान्यता दे दी जाती है। मगर भारत पहला वो ज़मीन बन गया है, पहली वो देश, वो कंट्री बन गई है जहाँ पर आपके पास पासपोर्ट भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, ये सारी चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद भी आप वहाँ के नागरिक नहीं बनते हैं। एक उन 15 डॉक्यूमेंट्सों में 1951 के भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स को रद्द कर दिया गया कि ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, ये आपका पासपोर्ट साबित, इस देश की नागरिकता आपकी साबित नहीं हो पा रही है। दोस्तों, कई सारे सवाल हैं जिस पर सवाल बनते